सोच के पागल हुई जा रही हूँ कि हम क्यों इनवाइटेड नहीं हैं। क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्री के लोग इनवाइटेड हैं। आई देखो कैसा चीप लग रहा है इसका ड्रेस, कलर तो देखो कितना फजूल है। अरे गर्मियां आ गई हैं इसलिए। हाँ, नजमी तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना, उसकी तरफदारी कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं टेंस हूँ, मुझे लोगों की बुराइयां करनी है ताकि मैं कुछ रिलैक्स हो सकूँ। हाँ हाँ भाई दिख रहा है तुम टेंस हो। मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ जाओ, वैसे भी मेरा दोस्त आने वाला है, उसके साथ मिलके मैं लोगों की गीबत करूंगी। तुम जा सकते हो। ठीक है मजे करो। ये दूसरी दफा हो गया है। हम यहाँ काम करने आए हैं, सेक्रेटरी के साथ मजे करने नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई, आपके लिए एक पैगाम है मेरे पास। कहो, सुन रहा हूँ। वो सदरी साहब ने कुछ कहा था। कैसा पैगाम? कुछ मौसम के हवाले से कह रहे थे कि कुछ नया होने वाला है। मुझे भी खबर है कि तूफान आने वाला है। लेकिन मैं एग्री नहीं करती सर उमर। देखे ना कितना अच्छा तो है गर्मी का मौसम, मतलब शाम में कितनी अच्छी हवाएं चलती है ना? बातें मत करो ज्यादा। ये रहा कैफे। हम तो वॉक कर रहे थे ना। नहीं तुम घर जाओ, मैं जरा कैफे से होकर आता हूँ। लेकिन मैंने तो उनसे कहा था कि उन्हें कैसे पता चलेगा नेहान? कह दूंगा टहल रहे थे। हाँ? नेहान, तुमने हमारे घर पे आने के लिए नए कपड़े पहने हैं क्या? हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छी लग रही हो बहुत, कपड़े बहुत अच्छे हैं। मेरी मानो तो तुम ऐसे ही रहा करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो जाओ भी, अब बहुत ज्यादा बातें करने वाली हो गई तुम। जा रही हूँ। बात सुनो। हाँ। क्या तुम मुझसे अब बोर होने लगे हो? मैं? हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं ना। हाँ। एक साथ पढ़े हुए हैं। तो क्या कोई खेल खेलने लगे, पहल दूज वगैरह? क्या बातें कर रही हो यार? अरे ये नहीं कह रही। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे पैरों की आवाज सुनकर खिड़की की तरफ आ जाती हूँ। तुम्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ। यार मैं तो कहता हूँ कि शादी के बाद लड़कियां अपने शौहर के कदमों की आहट की तरफ दौड़ें, लेकिन तुम एक बच्ची हो यार। कौन एक बच्ची से शादी करना चाहेगा? जाओ चलो अब अंदर जाओ, बहुत देर हो गई है। खुदा हाफिज। जी उमर साहब, आप कुछ और भी बता रहे थे। दरअसल बात यह है कि हम ब्रांड्स की इमेज के लिए आउटलेट्स या डिस्काउंट ऑफर्स में नहीं पड़ते। हाँ बिल्कुल, इस बारे में उमर से बात की है और उमर ने बिल्कुल सही कहा। हम रेट रीजनेबल रखते हैं लेकिन डिस्काउंट नहीं देते। चलिए ठीक है, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहूँगा, क्या नए डिज़ाइन वाली बात सच है? और लॉन्चिंग कब? बहुत जल्द इंशाल्लाह। उम्मीद है कि उसके लिए भी एक पार्टी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। डार्लिंग मेरे लिए एक जिंजर एल ड्रिंक लेकर आओ। मुझे याद है कि लास्ट मंथ हमारी बात हुई थी शायद। डेफनी तुम्हें याद है ना? हाँ हमने कांटेक्ट किया था, लेकिन आपका ऑफर हमें सूट नहीं किया। वैसे भी हमारा ब्रांड मैनेजमेंट इंटरनेशनल लेवल का है, आपको बहुत पसंद आएगा। दरअसल बात यह है कि अभी हमारे टीम मैनेजमेंट से बात जैसी हमारी बात हो जाएगी तो उसके
बाद हम एक मिनट चलेंगे। वो सैंडल कहाँ है? जी मेरे पास है, एक महफूज जगह पर। तो कल मिल जाएंगे? कल उमर के साथ मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, उसे शक हो जाएगा, वरना परसों मिलते हैं। ठीक है। लगता है यास्मीन मैडम कुछ खिचड़ी पका रही है, देखना पड़ेगा। बस हाय हेलो ही काफी है। कल कॉल करूंगी मैं आपको, आप अपने काम के लिए फिक्र नहीं करें। बिल्कुल ठीक है। हाय देखो, लोग कैसे सज बन के आए हैं। तुम खुद देख लो, मुझे क्या दिखा रही हो, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। इस्तांबुल के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं इस पार्टी में। यहाँ तो टीवी एक्टर्स, बड़ी बड़ी मॉडल सब नजर आ रहे हैं। मगर वहाँ तुम क्यों नहीं गए? डार्लिंग, मैं अपना डिजिटल डिटॉक्स कर रहा हूँ। कई हफ्तों से सोशल मीडिया से दूर हूँ, सेल्फी भी नहीं ली मैंने अब तक। अब अगर मैं पार्टी में चला जाता तो हर कोई मेरी तस्वीरें लेना शुरू कर देता, इसीलिए मैं नहीं गया। छोड़ो। हाय 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 हाय, इस नागिन को देखो कैसे हंस रही है, ये चुड़ैल लग रही है बिल्कुल। पार्टी में गई है, वो क्यों नहीं हंसेगी? देखो देखो, हंसते हुए इसका मुंह कितना अच्छा लगे। मेरे लिए तो वो चुड़ैल है, बस वो उम्र से दूर रहे, वरना शक्ल से बेशक्ल कर दूंगी। उसका नाम सुन के मेरी आँख। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, तुम उसका मुंह तोड़ने वाली हो। अभी देखना उसे, वो वहाँ बढ़ चढ़ के डांस करेगी और सबको अपनी अदाओं से दीवाना बना देगी। ये क्या कह रहे हो तुम? डार्लिंग, मैं क्या कहूँ, जो दिख रहा है वही तो बता रहा हूँ तुम्हें। नजमी, तैयार हो जाओ जल्दी। अरे अरे, कहाँ भाई? अरे डार्लिंग, यहाँ दूर बैठ के बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे वहाँ जाना होगा और खुद हालात को संभालना होगा, जब भी कुछ हो सकता है। अरे क्या हो गया, क्यों परेशान लग रही हो? उमर के पास जा रहे हैं, उमर के पास पार्टी में जा रहे हैं। और तुम टैक्सीटो पहनो, मैं भी तैयार होती हूँ। तो तुम मुझे क्यों साथ लेके जा रही हो? इसी को साथ ले जाओ ना। कोई बात नहीं, मैं चला जाता, लेकिन मेरा डिजिटल डिटॉक्स चल रहा है ना। क्या कहा तुमने? क्या चल रहा है? अरे डिजिटल डिटॉक्स। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आ रही। थैंक यू। नजमी, कहाँ है ये लोग? अरे यहाँ तो आज बहुत सारी लड़कियाँ हैं। क्या कहा? क्या 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 पूछा तुमने? नजमी, नरमीन आंटी, नजमी साहब, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। खुशी हुई आपको देखकर। दरअसल मुझे भी नहीं पता था, अचानक ही आना पड़ा। बहुत बुला रहे थे तो हमने सोचा थोड़ी देर के लिए आ ही जाएं, है ना नजमी? सही कह रही। उमर और डैफ्नी कहाँ हैं? हाँ, वो दोनों यही हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, डेफनी अपना काम कर लेगी। हाय अच्छा, मगर मुझे इस पे यकीन नहीं है। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूँ उनके पास। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए कुछ लेता हूँ। ठीक है। बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसा लग रहा है कोई परी आ गई हो आसमान से। क्या सच में? मुझे नहीं पता था आप आएंगे। वैसे मेरे लिए भी सरप्राइज था। तो चलिए फिर आपको कुछ पिलाती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। अच्छा, कोई बेवकूफी करके बहाना ना फोड़ देना। समझ गई ना तुम? समझ गई? हाँ? क्यों करूंगी ऐसा? मैं क्या आपको पागल दिखती हूँ? इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ मैं। अगर आप कहें तो मैं सीधा जाकर उनसे कह देती हूँ कि प्लीज सर उमर, मुझसे जरा मोहब्बत तो कर लें आप। सुनो, वहाँ सामने स्टेज है, जाओ माइक लो और सबके सामने अनाउंस कर दो। ठीक है, मैं बस मजाक कर रही थी, बहुत अच्छी पार्टी जा रही है। प्लीज। सर बस हम आपकी ही बातें कर रहे थे। मेरी बात नहीं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। मैं तो हमेशा अच्छी लगती हूँ। वैसे मैं डैफ्नी को ये बता रही थी कि दुनिया में सबसे हैंडसम लड़का सिर्फ और सिर्फ मेरा भतीजा है। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आपके आने की खबर नहीं थी मुझे। लोग बहुत इसरार कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं भी आ जाऊँ। डेफनी, क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर उमर, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मैं बस काम के लिए आई हूँ यहाँ पर। निर्माण मैडम को देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये। मुझे तो आज पार्टी में सबसे ज्यादा हसीन लगी है ये। क्या हमें इनके साथ डांस करने का मौका मिलेगा?
मैं ये चांस खोना नहीं चाहता। हाय मेरा प्यारा भतीजा। क्या आप मिस नरमीन से पकड़े जाने से नहीं डरते? तुम भी। मैं क्यों डरूंगा? आखिर मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? इतनी खूबसूरत लड़की से बातें ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं? आपका ये रवैया मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। एकदम से गायब हो जाना, फिर वापस आ जाना, क्या बात है। हाँ, मैं खुद को लहरों के हवाले कर देता हूँ। कहते हैं ना कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, कुछ ऐसा ही हूँ मैं भी काफी ज्यादा बहादुर हूँ। हाँ। तो आप मेरी फिक्र ना करें, जरूरी काम को किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा, तुम्हारी बात पसंद आई। ओह, नजमी साहब भी हैं। क्या बातें हो रही हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। यास्मीन, अच्छा लगा तुम्हें देख के। कैसे हैं मिस्टर नजमी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो यास्मीन? ठीक हूँ मैं भी। पार्टी में मिसेस नरमीन नहीं आई हैं? आई हैं, दरअसल मैं उन्हीं के पास जा रहा था। आप लोग एंजॉय कीजिए पार्टी को। बहुत शुक्रिया। हाय मेरा भतीजा कितना अच्छा डांस कर रहा है। मुझे तुम्हारी अम्मी के साथ किया हुआ डांस याद आ गया। चाची, अम्मी को याद करने के लिए ये सही दिन नहीं है। बिजनेस इवेंट है ये, इमोशंस में ना बहे। अरे बहने दो मेरी जान, खुद को आजाद छोड़ दो, हवा के साथ उड़ो, मजा आएगा। आज तो सब हवाओं की बातें कर रहे हैं। क्या मतलब भतीजे? मुझे तो आज कुछ दाल में काला लग रहा है। ऊपर चलो, जल्दी से खुद ही बता दो। अरे आप भी ना चाची, आपके होते हुए कोई दूसरी बातें कैसे कर सकते हैं? हाँ। अरे क्या हो गया? सब ठीक तो है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या कोई बात नहीं, कुछ तो है। नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे, कुछ छुपा रही हो ना मुझसे तुम? हम साथ में बड़े हुए हैं। क्या हमारा बड़ा होना जरूरी था? बचपन में हर चीज कितनी अच्छी थी। सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाने का दुख होता था, वो भी हल हो ही जाता था। यहाँ महीनों से पीछे पड़ी हूँ, लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं। क्या? सरदार। अरे यार, फिर वही सरदार सरदार। अरे नहीं नहीं, मसला वो नहीं है। मुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन उसे तो पता भी नहीं है। मैं बताने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन वो समझता ही नहीं। यार क्या पता वो समझता हो तुम्हारी बात, या शायद वो किसी और को चाहता हो। नहीं नहीं, वो सिर्फ बेवकूफ है, समझता ही नहीं है। तुम ही बताओ, क्या मुझ में कोई कमी है, या मुझसे बातें करना बोरिंग है? अच्छी नहीं हूं मैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी सी है, आप जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करता है। जब आप अपनी चाहत को बदलकर, अपना सब कुछ छोड़कर उसे चाहने लगते हैं, तो उस वक्त सब कुछ बदल जाता है। ये किताबी बातें छोड़ भी दो, फालतू की तसल्लियां ही दे रहे हो। मैं बेकार हूँ, बिल्कुल बोरिंग हूँ, मैं जानती हूँ। ऐसा क्यों सोच रही हूँ? जैसा कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। तुम जब जब आती हो मैं खुश हो जाता हूँ। और बताऊँ क्या, तुम्हारी आहट पहचानता हूँ, तुम्हारा साथ अच्छा लगता है मुझे। हम भी किन बातों को लेकर बैठ गए हैं। तुम कब से ऐसी बातें करने लग गए भाई? बहुत बड़े हो गए हो। सुनो, शुक्रिया यार, तुम भी मुझे बस तसल्ली ही दे रहे हो। चलो देर हो गई है, चलती हूँ मैं।
अल्लाह हाफिज। निर्माण मैडम चली गई क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले गई। तुम्हें ड्रॉप कर दूं क्या? नहीं नहीं, टैक्सी ले लूंगी, यहीं करीब से मिल जाएगी, आप परेशान नहीं हो। कहाँ है तुम्हारा घर? मैं तुम्हें छोड़ दूं क्या? उमर, आते हुए मुझे पिक नहीं किया, अब ड्रॉप तो कर दो। लेकिन तुम तो सिनान के साथ। नहीं, सिनान घर नहीं जाएगा, यहाँ से कहीं और जाना है उसे। जबकि तुम। नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं टैक्सी ले लूंगी। ठीक है, कॉल कर देना मुझे। डेफनी तुम? आप चलिए, मैं अपना फोन भूल गई हूँ कहीं। अच्छा ठीक है। हम सीधा घर नहीं जाएंगे, पहले रास्ते से कुछ पिएंगे। हाय, आज कितनी अच्छी रात थी, ख्वाबों जैसी। क्या हुआ शुक्रू? सर, डेफनी मैडम अपने स्कार्फ गाड़ी में भूल गई हैं, उनको घर जाते हुए पहनना होगा। अरे, कितना अजीब है ये। क्या ये मुझे दोगी? शुक्रू, वापस चलो। जी बिल्कुल। क्या हुआ? इंतजार कर रहे हैं क्या? तुम फिल्म देखना चाहती थी ना, घर चलो फिल्म देखते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा लेट नहीं हो गया? मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए, और मुझे आपका कुछ मूड भी अच्छा नहीं लग रहा। इस वक्त घर से बाहर रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सबसे अच्छा तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ वक्त गुजारना। यंग? मैं? हाँ। मैं तुम्हें वो फिल्म दिखाऊंगा, फिर उससे तुम उमर को इम्प्रेस करना। कैसा आइडिया है? ठीक है ना? इस तरह उमर तुम्हारे काम से बहुत खुश होगा। मैं कोशिश करती हूँ, मगर मतलब बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि आप और यास्मीन मैडम साथ रहें। मेरी नानी इजाजत नहीं देंगी मुझे इतनी लेट मूवी देखने के लिए, तो आई एम सॉरी, समझ रहे हैं ना आप? मैं आज तक किसी ऐसी लड़की से नहीं मिला जो घर से इजाजत लेकर आई हो। लो, गाड़ी भी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर से वापस क्यों आ गए? जरूर यास्मीन कुछ भूल गई होगी। बैठो। मुझे ऐसा लगा कि तुम खुद जाओगी। डेफनी को ड्रॉप करने के लिए मैंने खुद ऑफर किया था। सर, मगर यास्मीन मैडम वेट नहीं कर सकती, उनको इंतजार ना करवाइए आप।
अब चले? अरे आ गई। अब जल्दी जल्दी बताओ वहाँ क्या हुआ, मुझे बेचैनी हो रही है। हाय, अभी नहीं, बहुत थक गई हूँ। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे सुनो, ये तुम्हारे नजमुश को क्या हुआ? अरे तुम इन्हें छोड़ो, इनका तो बुढ़ापा आ गया है, इसीलिए इनको जल्दी नींद आ जाती है। मुझे तो लगता है कि तुम भी बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अच्छा मैं चलता हूँ अब। हाँ हाँ रुको ना, तुम्हारा रूम सेट करवा देती हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं चलता हूँ। गुड नाइट। अच्छा देखो, पहुँचते ही मुझे फोन कर देना ध्यान अरे से। हाँ हाँ कर दूंगा। ओके बाय बाय। नजमी, सोना मत, मैं आ रही हूँ। पता नहीं उमर को क्या हुआ है। सर उमर मैनर्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार वो बहुत रूड हो जाते हैं। हमेशा गलती करते हुए डरती हूँ मैं उनके सामने। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि काश वो आप जैसे होते। मैं कैसा हूँ? सिंपल है बहुत। मैं और सिंपल? आमतौर पर तो लोग मुझे उमर जैसा बनने को कहते हैं, तुम कहती हो उमर मेरे जैसा हो। ताज्जुब है। हाँ शायद, लेकिन उमर सर से दोस्ती करना बहुत ही मुश्किल है। वो क्यों? उमर क्या कोई विलन टाइप है? हाँ थोड़े से, कभी कभार। सीरियसली तुम मुझे घर छोड़ने आ गए? माफ करना यास्मीन, मैं बहुत थक गया हूँ। कम से कम कॉफी तो पी लो। किसी और दिन पी लूंगा। थैंक यू। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आ जाओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हेलो हेलो लिटिल पाप, कैसे हो? खुश हो तुम यहाँ? कैसा है मेरी जान? मेरी याद तो नहीं आई तुम्हें? कैसे हो तुम? इसका नाम क्या है? लीला। बहुत प्यारा नाम है। अरे बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए अब। मैं यहाँ इतनी देर तक नहीं रह सकती, नानी गुस्सा करेंगी ना। शुक्रिया सर आपका बहुत, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। चली जाना, जल्दी क्या है? अरे फिल्म देखते हैं, वैसे भी मेरा मूड ठीक हो जाएगा। मैं देखना चाहूंगी, लेकिन किसी और दफा, क्योंकि चले देखते हैं सर। ठीक है, फिल्म देखने के बाद चली जाना। चलो जल्दी से फिर हम फिल्म देख लेते हैं ताकि तुम्हें देर ना हो जाए। चलो आओ। अरे कहाँ चली गई? आप क्या अकेले रहते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? वो शहर से बाहर हैं। वो होते हैं ना शहर के बीचों बीच विलास, वो दोनों वहीं रहते हैं। समझ तो गई होगी तुम। अच्छा अच्छा, ऐसा लगता है कि सब कुछ डिजाइनर है यहाँ पर। दरअसल मेरे पापा एक मीडिया कंपनी में थे और रिटायर्ड हो चुके हैं। अम्मी ने कभी काम नहीं किया, वो हाउसवाइफ थी। और तुम बताओ? मेरी बस नानी है मेरे पास। भाई और बहन भी है, मामा और बाबा अच्छा, हैं। तो कहाँ हैं वो लोग? मूवी मिली नहीं क्या आपको अभी तक? हाँ देख रहा हूँ, यहीं रखी थी मैंने। फाइनली मूवी मिल ही गई, ये रही। चलाओ देखें इसे। टाइम वेस्ट होगा, वैसे ही बहुत लेट हो गए। मुश्किल में ना पड़ जाऊं मैं, समझिए आप। क्यों मुश्किल में पड़ोगी? अच्छा एक काम करो, क्या तुम्हें पॉपकॉर्न बनाने आते हैं क्या? ठीक है, कोशिश कर सकती हूँ। मुझे आते तो नहीं है, लेकिन लेट्स ट्राई। किचन कहाँ है? किचन तो सामने ही है। क्या तुम इस ड्रेस में किचन में जाओगी? नहीं, बल्कि ठीक है। नहीं, मैं ठीक हूँ। हाई हील्स की वजह से पाँव में बहुत दर्द है, अनकंफर्टेबल हूँ मैं, उतारना चाहती हूँ। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ पहले। शुक्रिया। ठीक है, जब तक मैं अपने कपड़े भी चेंज कर लाता हूँ ताकि मैं भी रिलैक्स हो जाऊँ। घबराना नहीं, जल्दी आ जाऊंगा। उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो फिर घबराना नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ।
सरदार, ओ कहाँ गायब थे? कहाँ से आ रहे हो तुम? ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? तुम कितने निकम्मे और नकारा आदमी हो यार, बल्कि घटिया इंसान हो तुम। क्या दिमाग पे ज्यादा गर्मी चढ़ गई है? क्या मसला है? तुम्हारी तरह खाली दिमाग नहीं है मेरा सरदार, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। ओ भाई, तमीज से बात करो वरना मैं भूल जाऊंगा। क्या कर लोगे तुम? हाँ बोलो, क्या कर लोगे? देख, तमीज से बात कर वरना मैं तेरा मुंह तोड़ के हाथ में रख दूंगा ताकि तुझे कुछ बात करने की चल तमीज बेटा, आ जाए। मेरा दिमाग खराब मत कर। मेरे मुंह न लग, जा लड़कियां छेड़। नहीं छोड़, ये ले, हट साले, मैं तुझे ये छोड़ूंगा नहीं। ये ले, छोड़ मुझे, मैं मार डालूंगा तुझे। हट। वो देखो। छोड़ अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ मुझे। पीछे हटो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? जाता कहाँ है? अरे रुको, आखिर हुआ क्या है? हाथ कैसे लगा? इधर आ साले, मुझे इधर आ। मारूंगा साले को। छोड़ो मेरा हाथ, आप तो चुप मैं हो जाओ, बताता हूँ हम तो इसको चुप आज। करा रहे हैं ना। ये बचेगा नहीं मुझसे। आराम से बेटा, मेरी बात सुनो। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, मेरा हाथ तो छोड़े आप। आराम से, ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं समझा रहा हूँ ना। बस अब बोलना नहीं तुम। अरे पॉपकॉर्न कहाँ है? ये क्या है? अरे वो बीन्स है। अच्छा ठीक है। यार कहाँ रखा था? हाँ मिल गया, ये लो। वैसे पॉट कहाँ है? वो ज्यादा यूज नहीं करता हूँ ना, इसलिए। यहाँ देखते हैं। आहा, ये रहा। हाँ जबरदस्त। लाए। चलो भाई। एक मिनट, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, थोड़ा सा और डाल दो। फूल के गिर जाएंगे, क्या कर रहे हैं आप? सब बाहर आ जाएगा। अरे पॉपकॉर्न फूलते हैं ना, यहाँ गिर जाएंगे। अब थोड़ा सा तेल डालो, मुझे लगता है इतना काफी होगा। नमक, ये गए चूल्हे पे। अरे हाँ, लिड दें जल्दी से। ये नहीं चलेगा क्या? सॉसपैन कहाँ है? ये क्या है यार, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों? ग्लासेस तो निकाले, कहाँ रखे हैं? इनको कबर्ड में होना चाहिए। लाए मैं देखती हूँ। इनकी जगह ना वहाँ कबर्ड में है। रुके, मैं वहाँ जाके देखती हूँ। यहाँ हाँ? पर दालें वगैरह हैं। मैं सब कुछ दोबारा से सेट करूंगी। नए ग्लासेस लेकर आए। ये सब चीजें कबर्ड में रखने की नहीं होती हैं। मैं अभी इनको दुरुस्त जगह पर रखती हूँ। अरे अरे ये क्या किया? अरे इसको ढक तो दो। ओ, अरे मैं तो जल गया। या अल्लाह, या अल्लाह। Uyuyor mu? Ben de. Teyzem. Evet buradaydı. Böyle bir davranış için kendini nasıl affettirir? इनकी यही बातें इनको एक दूसरे से दूर रखती हैं। दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। ये बिल्कुल उमर की तरह है ना, दोनों सेम टू सेम है बिल्कुल। दोनों की हरकतें बिल्कुल एक जैसी हैं। हाँ? Beni oyalamayacak kadar cömert. हाय बेचारी, तुम कैसे करोगी ये काम यार? डेफनी, चलो उठो, सही से सो जाओ। अरे हाँ नानी। उठो बेटा, ठंड लग जाएगी, उठो। चलो डेफनी उठो।
आराम से देख के। ठीक है लीला, लीला ये सब संभाल लेना। अरे संभल के। वो सीढ़ियों से ऊपर गेस्ट रूम है। कहाँ हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? कॉल तो उठा लो यार। डेफनी, डेफनी, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? गिर गया था नानी, पैर फिसल गया था मेरा। कहा था ना लड़ाई झगड़े से दूर रहा करो। बस नानी बस, मैं अब सुधर गया हूँ। आप फिक्र न करें, टेंशन न लें अब मेरी। सुधर गया हूँ मैं। उसके रिश्ते का क्या हुआ? वो रिश्ते वाले आए थे, कुछ कह कर गए। उन्हें लड़की पसंद आई या नहीं? क्यों नहीं, नेहान किसे पसंद नहीं आएगी। ये डेफनी अब तक क्यों नहीं उठी? बहुत देर हो गई आज तो। तुम चाय निकालो, मैं उठा कर आती हूँ। बहुत पहले निकल गई, बहुत जल्दी निकल गई। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही वो सुबह सुबह तैयार होकर फौरन चली गई। अच्छा, लेकिन कब आई वो लड़की? कब उठकर चली गई? मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं इस घर में नहीं रहती? मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बताता? मैंने देखा था उसे नानी, आई थी वो, बालकनी में बातचीत भी की थी हमने साथ बैठ के। अच्छा, तो क्या कहा उसने? सही था, बस काम में बिजी थे हम पूरी रात। ओहो, वो तो कह रही थी पार्टी है कोई। पार्टी? हाँ पार्टी थी, पार्टी। बताया था उसने, मैं नींद में था इसलिए समझ नहीं पाया। वैसे भी बेचारी थक के सो गई थी। हाँ, थक गई थी बहुत। बहुत थक जाती है बेचारी। उसे अपनी सेहत के लिए अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएं लेनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी दिन ज्यादा तबीयत खराब कर बैठे अपनी। हाँ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। पहले तो मेरी हल्की सी आहट से भी आँख खुल जाती थी। अब तो सर पर ढोल भी बजते रहे तो सुनाई नहीं देता। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सोच रही हूँ आज से ड्राइंग रूम में सो जाया करूँ, ताकि हर आने जाने वाले पर मेरी नजर रहे। अरे नहीं नानी, आप नींद लिया करें अपनी पूरी। ये क्या कर दिया पागल लड़की। डेफनी, पागल हो तुम, इसी ड्रेस में यहाँ पर सो गई आकर। क्या हरकत हो गई है मुझसे ये? क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं?
बहुत माफी, मुझे घर जाना चाहिए था। आपने मुझे सोने क्यों दिया यहाँ पर? अब मैं क्या करूंगी? बस बस कर जाओ, जल्दी करो, भागो जल्दी, अरे जल्दी जल्दी आपकी जल्दी वजह जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। क्या जवाब दूंगी अब मैं नानी को? सोचा है कुछ आपने? मुझे जान से मार देंगी वो। रास्ते से कुछ ले लेंगे, फिक्र मत करो। अभी तक डेफनी नहीं आई है क्या? नहीं आई उमर सर। कॉल की उसे? जी किया था, फोन बंद है उसका। दोबारा करो, वो जैसे ही आए मेरे रूम में भेजना। ओके सर। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मामला समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो उससे क्या होगा? तुम जाकर नरमीन मैडम को बताओगे? अल्लाह, इतना बड़ा बहतान मुझ पर। अल्लाह आपको समझेगा कोरे सर, देखना आप। हाँ। हे यहाँ आओ। लड़की, क्या कर रही हो यहाँ पे? हे सुनो, इधर आओ। क्या चल रहा है यहाँ पे? अभी तक डेफनी नहीं आई क्या? नहीं आई उमर सर। जैसे ही आए उसे कहना कमरे में आए। ओके। कहाँ रह गई यार ये? देर क्यों हो गई इसे? कपड़े तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं तुम्हारे। अरे ये टैग तो हटा लो। अरे मैं इसे हटाना भूल गई। सर उमर मुझे जान से मारने वाले हैं। मैंने उनका नाश्ता भी नहीं बनाया। पता नहीं क्या करेंगे वो अब। बच्चा थोड़ी है, खुद बना लेगा। आपको क्या लगता है कि मैडम यास्मीन रात में वहीं रुकी होंगी क्या? और अभी अरे नहीं, पॉसेसिव नहीं हो रही हूँ, बस ऐसे ही। अब तो सभी जानते हैं यास्मीन के लिए मेरी फीलिंग्स। मुझे मालूम है, मगर फिर भी माफी चाहती हूँ। वैसे आप मैडम में इंटरेस्टेड उमर कैसे को हुए? पसंद करती हैं शायद। हाँ वो तो दिखता है। कह सकते हैं, क्योंकि वो जानती है कि उमर उसके लिए काफी दरवाजे खोल देगा। मतलब उमर और उसके दादा को मिलवाकर सारी जायदाद अपने हाथ में करना चाहती है। लेकिन मैं हूं यहाँ, उसके अंदर की सारी अच्छाई निकाल कर रहूंगा। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप गलती पर हैं। मोहब्बत सुधार देती है। मेरा मतलब प्यार पाना औरतों को सुकून देता है। मुझे लगता है मेरा प्यार उसे एक अच्छा इंसान बना देगा। सिचुएशन बहुत बुरी है। क्या हो गया? उमर सर कल ऑफिस में गुस्से में थे और अब भी गुस्से में बैठे हैं। क्यों? नए जूते चोरी हो गए। किसने चुराए होंगे वो जूते? शायद उन्हीं की नई सेक्रेटरी ने। बिल्कुल, जूते उसी के पास थे और कौन ले सकता है। ओफो, अब इस कंपनी पे आई मुसीबत को तो देखो जरा। हटो यहाँ से। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? मेरे कपड़े पसंद नहीं आए या फिर उमर आ गया? डेफनी, मुझे जाना होगा, सर उमर बुला रहे हैं। मैं आ रही हूँ सर। सर आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। मैं ज़्यादा सो गई। देर रात तक काम करती रही थी ना, और पार्टी की भी थकन थी, आपको तो मालूम है। बस इस वजह से। डेफनी, जल्दी अंदर आओ।
सुनो, ये क्या हो रहा है? कसम से सर मुझे बिल्कुल नहीं पता, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं कतई नहीं बताता। वो मैं जासूस नहीं हूँ किसी का। चुप हो जाओ ना सिनान, कोई सीरियस बात है। हाँ, वो नई वाली सैंडल थी ना, चोरी हो गई। क्या? सर मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं है, मैं बस कुछ ही मिनट तो लेट हुई हूँ। बात को समझिए, मैंने आज से पहले तो ऐसा नहीं किया है ना सर। डेफनी, मेरे शूज कहाँ हैं? क्या मतलब है आपका? जो मैंने जीशान उस्ताद के पास से मंगवाए थे, कहाँ है वो बताओ। मैं क्यों कुछ करूंगी सर, मैंने खुद वहाँ से लाकर आपके हाथ में दिए थे और आपने वहाँ कबर्ड में रखे थे। आपको याद है? वहीं देखे थे मैंने आखिरी बार। हाँ, अरे देखिए ना, यहाँ रखा है बॉक्स। ओह, ये कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए? अली ले गया क्या? मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया था कि ये जूते मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जी सर। तुम पर भरोसा किया और अपने उस्ताद के पास भेजा। ऐसा लगता है तुमने चेक नहीं किया था वहां पर। हाँ हाँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना सर, मतलब जैसे आपने कहा था मैं वैसे ही लेकर आई। मैंने चेक नहीं किया क्योंकि आपने मुझे मना किया था देखने को। ये मुमकिन नहीं, मैंने फोन किया था उन्हें। अच्छा तो डेफनी, अकाउंट्स में जाओ, वो तुम्हें पेमेंट कर देंगे। तो आप मुझे फायर कर रहे हैं? ठीक समझी, अब जाओ। मगर मैं जैसा मुझे बॉक्स मिला मैंने वैसे ही लाकर आपको दे दिया। चलो ठीक है, एक मौका देता हूं तुम्हें, बोलो। नहीं नहीं, Yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim, başım duman. Bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni kül ediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni kül ediyor. Gün ağarınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağarınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma, ne haldeyim sorma. Kederdeyim sorma. Yangınlardayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim, başım duman.